कितनी मेहनत किया, इतना खून पसीना लाया हूं, तब आज मुझे वर्दी मिली है। और इस वर्दी की कसम खा के कहता हूं, जब तक इस हराम इस आई हुई जनता से जब तक इस वर्दी का कीमत चुका नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इस वर्दी में मैं नौकरी पाने के लिए मैं 5 लाख रुपए खर्च किया हूं, तो ये नौकरी मुझे मिली है। और इस थाने में जितना मैं कहूंगा उतना चलेगा। अगर इस थाने में किसी को आना है, अपनी शिकार लेके आना है लोहा सिंह के पास, तो रिश्वत पहले चाहिए मुझे। और रिश्वत बहुत मैं कम लेता हूं, इतनी कम लेता हूं रिश्वत कि ज्यादा मैं एक आदमी से 50,000 खले में बात नहीं करता हूं। खान जी, सर क्या है? ए बताओ, एक थाना की कोई कबाड़ी खाना बना रखा है? क्या बात है साहब, बहुत चौंक जाता है। इस थाने में तुम्हें बेल्ट नहीं मिला या तुम्हारे पैंट में हुक नहीं लगा है? क्या है? क्या बताई साहब, क्या है? थाने में जनता यहाँ बेल्ट नहीं मिला। क्या बताई साहब, हमारे घर है गच्छ में। खान जी, गच क्या है? अरे उसे गश्त बोला जाता है। वही साहब जो गए रहे गच्छ में। तो क्या हुआ? गच्छ में गए साहब। हाँ। क्या बताई साहब, ऐसे गए गांव में। हाँ गांव में घूमे तो गांव वाले जवान सारे कुकुर रहा थी। हाँ। ये सारे हमका देख के कहा खान जी, तुम ऐसे बता मैं मुंह तोड़ दोगे क्या? नहीं साहब, हाँ मुँह न तोड़। तो ओकरे बाद साहेब का बताए जब कुकुर हमका दौड़ाए है, जब हमका कुकुर दौड़ाए है साहेब, थमेरिया तोड़ भागे साहेब। ऐसे खड़खड़ा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम बहुत होशियार सिपाही हो। हाँ साहेब, हम बहुत सियार सिपाही है। अरे खान जी, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करते तो। अरे उसे होशियार कहा जाता है और कह रहा है कि बहुत सियार सिपाही हो। वही साहेब ना समझ पाए। देखो भाइयों, ऐसे इस थाने में रहते हुए एक पैर में जूते पे चले। खान जी साहेब, तुम पहले अपना दाहिना पैर दिखाइए मुझे। खान जी उधर जाओ। और दूसरा, बहुत बदतमीज हो। खान जी बताइए, एक पैर में जूता एक पैर में चप्पल, इसका कारण क्या है? हम इसका कारण जानना चाहते हैं। ए मोरे रमुआ साहेब, क्या बताई, आज हमका घर मालिक जवन अरविंदे है न्योता दे रहा साहेब। तो क्या हुआ? न्योता देहन कहन साहेब चला आया हमारे किया। बहुत प्यार से बुलाते हैं। बहुत प्यार से बुलाए है, कहन अपने साहिबों को लिया चला आया। हाँ। का बताए भैया, जब बुलान साहेब हाँ। गए खाए बैठे रहे भैया साहेब, तो ओकरे बाद का बताए गए बढ़िया पिलाव खाए साहेब। अरे खान जी उसे पुलाव बोला जाता है। वही साहेब वही। ओकरे बाद अरविंद भैया ले आए रिश्तेदार की आई देहन। रिश्तेदार नहीं कहा तो क्या? अरे उसे रसादार सब्जी कहा जाता है। वही साहेब का बताए साहेब, दोनों एक मसान की खूब अघाई पर पीले। अरे खबूजे भोजन किया अघा करके। ओकरे बाद साहेब क्या हुआ उसके बाद? का बताए साहेब, वही गौना में सुने नौटंकी हुआ यहाँ। तो क्या हुआ? नौटंकी में गए हम साहेब, नाच देखे गए हमार काजनी के गांठी देल साहेब। क्या गाँठ दिया? जूतवा। तो जूता का नाम पहले लिया करो। अरे गाँठ दिया। यहाँ नौटंकी में हमारे पवन म्यूजिक भैया आए यहाँ। आया गांव में जितना मनसेदू बैठा है, आया गांव में
हमारे अनिक मेहररगू हरे हाँ। आए हैं। मेहररगू है नौटंकी देखा ही आए बाठी तो का बताई साहेब, ऐसे पिछवे से पहुंचे हम हूँ, पिछवे से गांठ जीने चले क्या क्या गार्ड उसका नाम बताओ ना। साहेब चप्पलवे गांठ दिन जूता नहीं पाए। इसका मतलब तुम चोर हो। इज्जत बचावे बारे हम कहे साहेब के दिखाई दे। अगर साहेब चोर होई तो दोना चोराई तो का करे, चप्पल चोराई साहेब। तुम्हारे कहने का मतलब इस गांव में नाच हो रही थी। हाँ साहेब, नाच देखने आप गए। हाँ। आप वहां नेवता में आपका एक जूता गायब हुआ, अब आप एक चप्पल चुराए। मैं समझ गया आप ईमानदारी काम किया। आओ का साहेब, हम बहुत ईमानदार आदमी साहेब है। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा खान जी गौ बताइए मुझे। साहेब साहेब तुम्हें देख कर मुझे बड़ी हंसी आती है। क्या बात है साहेब? ये बताओ कि तुम्हारी शादी ब्याह हो गया कि नहीं? अरे साहेब हमारा बियाह बाबा साहेब, क्या बताई साहेब? अरे तो कुछ बोलेगा। क्या बताई साहेब, हम अपने सहुआइनी से बियाह कैली। साहेब साहेब मैं नहीं समझ पाया। अरे बताओगे। साहेब क्या बताई साहेब, हम हूँ अपने बहनी से हम फंसा दी हम। खान जी बहुत बदतमीज हो। साहेब खान जी बताओ कोई अपने बहनी के साथ शादी करता है? देखा साहेब, हाँ। कौनो गलत बात ना हो। क्यों? हमहू हिंदू आपो हिंदू, हम मुसलमान आप हिंदू, इनहू हिंदू चौकीदार हो। जब छोटा साहेब आनहू हिंदू वही है। क्या बताए साहेब, वही के साथे हमार निकाह हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब आप मुसलमान हो। साहेब आपकी मौसी की लड़की जिसे आप खाला कहते हो ना, खाला खाला उसी के साथ आपको निकाह हो गया। हाँ साहब। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते? साहेब का करी, उल्टा पुल्टा हमार जबरनी लड़बड़ा गया साहेब। खान जी साहेब याद रखना, बुझी को रात कहते हैं, बुझी को रात कहते हैं, जले को आग कहते हैं, मुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह नाम कहते हैं। अगर सलवा कोई बगावत किया मुझसे तो मैं उसे मौत की घात उतार दूंगा। यहाँ पर आए हुए सबको बता देना, यहाँ पे आए हुए सब भाइयों को बता देना कि जब तक इस थाने में इंस्पेक्टर लोहा सिंह रहेगा, किसी अगर इंस्पेक्टर लोहा सिंह से मिलना चाहता है तो पहले रिश्वत की या कुछ नहीं हो, बात होगा यहाँ पर। सही बात साहेब। और आपको मालूम होना चाहिए, मेरा एक दोस्त यहाँ पर रहता है जिसका नाम बलबीर सिंह है। अच्छा अच्छा साहेब। और दोस्त मेरे मुलाकात करने बहुत दिन हो गया। मैं सोच रहा हूँ साहेब कि दोस्त को बढ़कर थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, तो उसके बाद आगे गश्त में चल जाए। बढ़ जाए साहेब। हेलो चौकीदार, चौकीदार अप्रोच कर भैया। यस कम इन। ये बताओ, इस समय रूम के अंदर ही, थाने के अंदर में हमारे दोस्त इंस्पेक्टर लोहा सिंह मौजूद है या नहीं? हाँ सरकार। अगर इंस्पेक्टर लोहा सिंह मौजूद है तो बोल देना आपके परमित्र प्रधान बलबीर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। साहेब साहेब साहेब, क्या है? आपके परम मित्र प्रधान बलबीर आपसे मुलाकात करे के आता है। क्यों बे चौकीदार इडियट कहीं के? सुधर जाओ, नहीं मारते मारते बेटा अंदर कर दूंगा। तेल लगा के निकालना भूल जाए, याद रखना बेटा, नोट कर लेना। भागा भागा। तुम्हारे कहने का मतलब मेरा दोस्त प्रधान बलबीर सिंह आया है। जी सर। अगर मेरा दोस्त प्रधान बलबीर सिंह आया, उसे आदर के साथ लाइए हमारे पास। चलिए आपको सर जी बुला रहे हैं।
ठीक ठाक है, अपना बताइए। अपना तो सब ठीक है मेरे दोस्त। काफी दिन हो गया था, मैं सोचा अपने दोस्त से मुलाकात कराऊं। अरे दोस्त, तुम्हारी मैं भी बहुत राह देखता था, पर नहीं बात सुनिए। सुनिए दोस्त, अरे कहो दोस्त, सुनो, अरे कहो दोस्त, कि मालिक कैसे आना था। कष्ट को क्यों उठाना पड़ा है। उठाना पड़ा है, उठाना पड़ा है, उठाना पड़ा है, और यहाँ तक कष्ट को क्यों उठाना। दोस्त अरे दोस्तमन, यहाँ तक आने का कारण कैसा है? मैं बतला रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं कैसे आया हूँ, किस काम से आया हूँ। तो सुनो तो सुनो तो मन में यहाँ कैसे आया। तुमसे मैं सच्ची बताया, एक बात सुनो तो सच। मैं ग्राम सभा का प्रधान हूं। मैं सोचता हूं कि जब तक मेरी प्रधानी बरकरार रहेगी तब तक मेरे आपकी दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। और मेरे दोस्त याद रखो कि मेरे इलाके में नरेगा में इतना दौलत आ रही है कि आपको मैं माला माल कर दूंगा। अरे दोस्त, तूने मेरी मन की बात छीन लिया है। अरे दोस्त, एक लोहा सिंह कभी पाछे मुड़ने वाला नहीं है। मुझे सिर्फ रिश्वत चाहिए। अगर मुझे रिश्वत मिलती रही तो आपका काम वादा करता हूं कि अवश्य जरूर होगा। यही उम्मीद है यहाँ की अधिकारी, यहाँ के जितने अधिकारी है रेडियो सब मेरे हाथों बिक चुके हैं। जो मैं करता हूँ अपने दिमाग से काम करता हूँ। और इस थाने में आपके पहले तमाम इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हैं और यहाँ से माला माल होकर गए हैं। यही उम्मीद लेकर आया हूँ कि हमारी आपकी दोस्ती बरकरार रहे। अरे दोस्त, ये वर्दी मैं इसीलिए पहना हूँ रिश्वत के लिए। इसे पता होना चाहिए दोस्त, मैं 5 लाख रुपए खर्चा किया हूँ इस वर्दी पाने के लिए। और इस वर्दी जब तक मैं सुन नहीं लूंगा इस जनता से तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब और वादा करता हूँ, प्रधान मैं हूँ, जरूरत मुझसे है, जरूरत से मैं नहीं। वादा करता हूँ कि आपको चाहते चाहते मालामाल कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलिए। हाँ, और मैं देखता रहूंगा साहब। यही उम्मीद है मेरे दोस्त, मैं चल रहा हूँ। अगले बार आऊंगा तो दौलत से भरी बैग लेके आऊंगा। ठीक है। चौकीदार, चौकीदार, इस इलाके में जितनी दारू की भट्टी चलती हो सब पे आदेश कर दो
रिश्वत चुभ लोहा सिंह के पास पहुंचा दिया करे। नहीं अगर जो हराम ज्यादा फैक्ट्री दारू बनाने वाला अगर रिश्वत लोहा सिंह का नहीं पहुंचाया तो कसम ऊपर वालों की इतनी गोली मारूंगी, इतनी गोली मारूंगा साथ गोली अंदर दम बाहर हो जाएगा उसका। साहेब हम तो जाए तो पैसा मांगा तो क्या हुआ? हफ्ता मांगा जाए तो उसमें हमका एक पौवा छना के हम लुंडिया कुंडिया एक लौकी आई थी। चौकीदार जब तो मैं इस थाने में हूं सीधे नहीं क्या करेक्ट टाइट करके बात करना। अगर कोई हरामजादा अगर इस देश से इनकार करे तो पैरों से ठोकर मार दे। चलिए सर गश्त चलते हैं। और इस समय गश्त चला हूं। हम तो फिर सफर करें। चलो साहब चलो चलिए। चलो साहब। भैया है इनका से एक वर्दी मिली है रक्षा करे बिना, लेकिन इसमें देखा था रुपये पे 20,000 का है। हम तो चौकीदार है, हम क्या करी। आप लोग बैठे आगे। पवन भैया भौजी ये तो हर हालत देख के हमारे करेजा फाटल बाबा भौजी क्या करी भौजी, तुम्हारी दुख देख के जोनी हाय भक्ति ना क्या बताए, हम नौकर रहे कुछ कहीं नहीं सके भौजी। पवन भैया ये अपने सारे इंतजार करेंगे आपके भैया की। भौजी अगर भैया आपके आ जाते हैं हम एक आवाज लगा दीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है भौजी। पवन भैया ठीक है भौजी, अगर यही तो बता दे भैया तो भगवान की माया है।
आपके भैया का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है भौजी। आपके भैया आते ही होंगे, मैं बैठ के आपके भैया का इंतजार करती हूँ। ठीक है भौजी। अरे भैया पवन, भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया आ गया। हाँ भैया। भौजी का पेटो का रखा दबा यार। अच्छा बता, पहले बतावा हाँ तोरे भौजी तबीयत पानी सही है? अब का बताए भाई, हमसे कुछ बतावत नहीं बनतबा। तू चला खुद ही पूछ लिया भैया। बोलाई क्या भौजी क्या? भैया अगर अपने भाभी को बुला दो, हमारा आए हैं और खुद समझ जाएंगे। ए भौजी भौजी भैया भैया आए यहाँ बुलावत है। भैया आ गए हैं आपके, क्या कह रहे हैं? बुलावत है भौजी बुला के कहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है आरती, और तुम इतना जो है जब मैं आता हूँ तो तुम्हारी तबीयत एकदम हरी भरी रहती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुरझाया हुआ। हमारी बात सुनिए स्वामी जी। क्या बात है?